Hello students, welcome back. Now let us find the area of triangle ABC whose coordinates are given as coordinate of vertices are given as A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. So this has been already taught in class 10th, यानी इसको already 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो. क्या होता है कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ कोऑर्डिनेट ऑफ vertices A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are given. यदि ये गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. देन एरिया इक्वल टू हाफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स will take the positive value whatever will be inside, यानी चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो हम एरिया को हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, एरिया कभी निगेटिव नहीं होगी. ठीक है. सो दिस इज हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है. यदि हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मालूम हो तो अब जो भी इसके अंदर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर यूनिट होगा. जो भी यूनिट हो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा. ठीक है. सो ये ऑलरेडी 10th क्लास में कैसे निकाला जाता है हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी. ठीक है. सेकेंड इज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ लाइंस. ठीक है. टू लाइंस कब कोलिनियर होंगी ये कैसे पता करेंगे. तो ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हो कि सॉरी टू लाइंस नहीं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट एक प्लेन में गिवन हो तो किस कंडीशन में कोलिनियर होंगे. ठीक है. पहला कंडीशन क्या है. सपोज ए बी सी 3 पॉइंट हैं, ए बी और सी. इनके कोलिनियर होने का पहला जो कंडीशन है दैट इज सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, और यदि सी बीच में हो तो ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, और ए बीच में हो तो बी ए प्लस ए सी इक्वल टू ए बी हो. देन वी कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो पहला कंडीशन क्या है. सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज equal to the third one, तीसरे के इक्वल हो. दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, और ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, और बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी. बी की पोजीशन सी की पोजीशन या ए की पोजीशन चेंज हो सकती है अकॉर्डिंगली. है पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0. यदि इन तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये कोई ट्रायंगल ना बना के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. उस केस में हम कैसे शो करेंगे कि ये कोलिनियर है. दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी शुड बी 0. सो इस फॉर्मूले से हम एरिया निकालेंगे. यदि वैल्यू 0 आ रही है देन वी कैन से दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. दैट इज एरिया हाफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू यदि 0 हो देन पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। थर्ड वन हम पढ़ेंगे जब एक्चुअल में 11th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे। सो अब हम एक्चुअल में 11th क्लास का सिलेबस शुरू करेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप क्या होता है लेट अस सी अगले वीडियो में। ओके बाय।